वेलकम टू एग्ज़ाम सॉल्यूशन जोन। दिस इज़ सोनू सर। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन। यह जो है भारती भवन किताब से पढ़ाया जा रहा है आपको। चलिए देखते हैं आगे के सेशन में। तो बबुआ यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वह कह रहा है कि प्रकाश क्या है। फर्स्ट टॉपिक वह क्या है कि प्रकाश क्या है। तो देखिए वह प्रकाश क्या है, तो यहाँ से हम देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में आप देखो क्या लिखा है। प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, यही प्रकाश है। वह प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, यह ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हो गया वह। आगे समझते हैं हम कि प्रकाश जो है बाबू, इसके कुछ गुण होते हैं। वह प्रकाश के कुछ विशेष गुण होते हैं या विशिष्ट गुण पाया जाता है। वह देखिएगा कि प्रकाश जो होता है वह प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। इसे चुंबकीय तरंग भी बाबू। प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं इसे फोटोन के नाम से जाना जाता है। वह प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं इसे फोटोन कहते हैं। इसकी सर्वाधिक चाल, जो प्रकाश की सबसे अधिक जो गति होती है, जो चाल होती है, वह निर्वात में होती है बाबू। और ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा, 100% पूछेगा। प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है बाबू, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। वह मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये टोटल के टोटल जितने मैंने चीज़ बताया, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे। बुझा रहा है ना वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले बा तो थोड़ा सा विशेषता और देखते हैं। तो कह रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। चाहे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग समय लगता है। वह चलिए प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश चाहे कोई भी प्रकाश, जो लाइट है वो सीधे गमन करता है, सीधी रेखा में। देखिए बा, प्रकाश सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, ठीक है बाबा। प्रकाश सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए खत्म हो गया। अब बाबू बता रहे बा टोटल नेक्स्ट टॉपिक जो है बाबू आपका कह रहे बा कि प्रकाश का स्रोत, ठीक है बा। बाबू सोर्स ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। तो बाबू देखिए हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या है, चाहे सोर्स ऑफ कुछ भी। जैसे मैं किस जगह से कमा रहा हूँ, अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम पूछोगे तो क्या है आपका, वो सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम जिस जगह से कोई चीज़ प्राप्त करते तो हमारा सोर्स ऑफ कहलाता है, वो हमारा स्रोत कहलाता है, ठीक है वह। तो देखिए प्रकाश का स्रोत था, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रकाश का स्रोत है। सिंपल सी बात है। तो देखिए वह जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे वह प्रकाश का स्रोत कहते हैं, या जिस जगह से प्रकाश प्राप्त होता है उससे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वह प्रकाश के स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार से ही होते हैं, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। तो सोचिए वह यहाँ पे देखो लिखा है प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखा है प्राकृतिक स्रोत। देखो प्राकृतिक स्रोत बाबू जी क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो बुझा रहा है ना। प्रकाश स्रोत बाबू ये होगा कि ऐसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक ने बनाया हो, ऐसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक ने बनाया हो, चाहे बनाया है, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जिसे भगवान जी ने बनाया है, सिंपल समझिए, अल्लाह मालिक खुदा भगवान जो भी होते हैं वही उसी ने बनाया है, तो उसको हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे वह सूरज, तारा, जुगनू और वह चांद भी कह दीजिए, ये भी तो भगवान जी ने बनाया है। हाँ ये अलग की बात है कि इसमें अपना प्रकाश ना होता है, वो अलग की बात है, वो देखेंगे आगे चल के। तो वह फिर ये प्राकृतिक स्रोत समझ में आ रहा है ना, कि ऐसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। क्या यहाँ तक दिख रहा है सबको? यहाँ तक आपको दिख रहा है ना। चलिए वो नेक्स्ट टॉपिक्स के बाद आ रहा है कि वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव ने बनाया, इंसान ने जिससे बनाया, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं या कृत्रिम स्रोत कहा जाता है। वह जैसे देखिए मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, लैंप इत्यादि, ये सारे इंसान ने बनाए, इसलिए कृत्रिम निर्मित कहलाता है, चाहे मानव निर्मित कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे की ओर आप जैसे बढ़ोगे तो देखो इसमें क्या मिल रहा है। कह रहा है कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त, इसको प्रदीप्त को दीप्तिमान भी बोला जाता है, अदीप्तिमान कहा जाता है, ठीक है। प्रदीप्त को दीप्त भी कहा जाता है, दीप्त वस्तुएं, ठीक है।
दीप्त अदीप्त ऐसा समझिए। तो दीप्त वस्तुएं का मतलब कि वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है या जिनमें अपना प्रकाश होता है, सिंपल समझिए, ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त या दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए लिखा ही होगा, ऐसे वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे वह सूरज अपना प्रकाश होता है, तारा ये जो स्टार है इसमें भी अपना प्रकाश है। वह जुगनू देखिएगा भगजोनी कहनी सर, ये जो जुगनू जलते जलते बात देखते हो ना बा, एक कीड़ा जैसा रहता है जुगनू, जो उसके शरीर में पूरा लाइट येलो येलो लाइट रहता है। जो जुगनू है बा बल्ब इंसान ने बनाया, लेकिन हम उससे मतलब एक इंसान ने बनाया कि भगवान ने बनाया। कह रहे वह प्रदीप्त जो जिसमें अपना प्रकाश हो, इसमें अपना प्रकाश होता है बा। और ट्यूबलाइट जो होता है, ट्यूब नहीं ट्यूबलाइट, ठीक है बाबू, ट्यूबलाइट इत्यादि, मरकरी आप ऐसा ले लो, इत्यादि सारी चीजें क्या हुआ प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है बाबू, अब आ जाएगा अप्रदीप्त वस्तुएं। सिंपल सी भाषा में आप कहिएगा कि ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश ना हो। देखिए वह ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश ना हो, ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश ना हो उससे क्या कहते हैं, वह अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे वह चांद, देखिए चांद में प्रकाश है लेकिन अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करके हमें रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है बा, तो वह देखिए कुर्सी, चांद, बेंच, नदी, पहाड़ इत्यादि इनमें अपना प्रकाश नहीं होता है। वह ये अपवाद इसको मान सकते हो, चूंकि इसमें भी अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य से लेकिन चमकता है। ठीक है बाबा, यहां तक तो कंफर्म होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि बाबू आपको समझ में आ रहा है। सच्ची बात, वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। चलिए बा, ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल में पूछता भी है। कह रहा है बाबू कि प्रकीर्णन, तो देखो प्रकाश की किरण, देखो बाबू लिखा है कि जब प्रकाश वायुमंडल के चारों ओर दिशाओं में फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप यहाँ पे समझिएगा कि जो सूर्य की प्रकाश है, चाहे किसी प्रकाश, जो प्रकाश को वायुमंडल में चारों ओर फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के चारों दिशाओं में या चारों ओर फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक टॉर्च मारिए, सूर्य का प्रकाश से कोई भी लाइट मारिए, क्या चारों तरफ फैलता है ना, उस प्रकाश को चारों ओर फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश के वायुमंडल के चारों दिशाओं में फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बा, यहाँ पे अभी लालिमा ही दिख रहा है, सूरज भगवान जैसे ही निकले चारों दिशा में फैल गए बा, तो प्रकाश को चारों दिशा में फैल जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है, याद रखिएगा। इसके बाद बाबूजी अब आके देखिए आप लोग, थोड़ा सा और विशेषता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली, देखिए बा प्रकाश जो होता है बा, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बा, जो सीधी रेखा पे चलती है ना बा, उससे किरण कहते हैं बा। प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है तो उसको क्या कहते हैं बा, किरण कहते हैं। एक किरण होता है ना इस तरह से। और बाबू यह समझिए, जब बहुत सारे किरण चलेंगे, देखिए यानी कि प्रकाश के करने लिखा गया है बाबू, यहाँ पे किरण होना चाहिए। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते बा। क्या कहते बा, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को, जैसे बहुत सारे किरण, देखिए सरल रेखा में प्रकाश जब चल रहा है तो इसको किरण कह रहे हैं, और बहुत सारे जब प्रकाश की किरण एक साथ चल रहे बा, यानी किरणों के समूह जब चल रही है तो इसको क्या कहेंगे बा, किरण पुंज कहेंगे। उम्मीद कर बुझा रहा होगा बा। फिर कर बा कि किरण पुंज जो होता है बा, किरणपुर लिखा गया बा, किरण पुंज बाबू 3 प्रकार के होते बा। किरण पुंज कितने प्रकार के बा, 3 प्रकार के बा, अपसारी, अभिसारी और समांतर, ये ना है बा। चलो बा आगे के उसको बढ़ के देखते हैं हम लोग। सवाल देखिएगा, मैंने बोला कि किरण पुंज 3 प्रकार के, आप देखिए यहाँ पे लिखा है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। बाबू मैं अपने भाषा में तुमको एकदम भोजपुरी लेवल में अच्छा से समझाएंगे और आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। वह कह रहा है कि अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी का मतलब जो फैल जाए, आगे की ओर कहा चलते बा, फैलता जाए, उसको अपसारी कहेंगे। देखिए क्या कर रहा है, ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलता चला जाए, उससे क्या कहते हैं बा, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और आप चाह रहे हो कि एकदम बेटर से बेटर आपका रिजल्ट आए, आप कॉपी लेकर ही बैठ के इसको देखिए तो और अच्छा लगेगा। जहां आपको ना बुझाएगा आराम से लिखते चलिएगा, इसको कॉपी में नोट मतलब आप नोटबुक में नोट करते रहिए, एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा यहाँ से। बाकी मैं आपके लिए हूँ। देखो बा, अपसारी किरण पुंज को मैंने क्या कहा हुआ कि ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलता चला जाए, उससे क्या कहेंगे बा, अपसारी किरण पुंज। जिससे टॉर्च को जब बारेंगे बा तो आगे की ओर फैलता चला जाता है बा, यानी कि इस साइड इस तरह से जाता है प्रकाश किरण। जैसे देखिए इमेज में आपको कैसा दिखा रहा है बा, देखिए एक बिंदु है बा, यहाँ पे एक बिंदु है,
एक बिंदु से प्रकाश की किरण देखो यूं जा रहा है ना वह बहुत सारे, तो बाबू जब एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें आगे की ओर फैलती चले जाए तो इसको क्या कहेंगे बच्चा जी? अपसारी किरण पुंज। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बाबू, अब कह रहा है अभिसारी किरण पुंज। तो समझिए जस्ट इसके विपरीत कि जब ऐसा किरण पुंज जो विभिन्न बिंदुओं से अलग अलग जगहों से, ऐसा किरण पुंज जो विभिन्न बिंदुओं से एक बिंदु पर आकर मिले उसे क्या कहेंगे बा? अभिसारी किरण पुंज। मैं आपको बताना चाहूंगा वो जो डीजे देखते हो ना, डीजे चाहे डीजे डिस्को डांसर जो करता है वह, आप लोग देखिएगा गाना वाना जो डांस किया जाता है तो एक लाइट उधर लगा एक लाइट उधर लगा है, बहुत सारा है, और आई एम अ डिस्को डांसर करते ना वह, तो देखिएगा सारा जो लाइट होता है वह एक जगह पे आकर मिलता है, अलग अलग बिंदु पर आता है वह, अलग अलग जगहों पर लाइट को सेट किया जाता है, लेकिन उसका जो फोकस होता है एक जगह पर आता है कि ना, भिन्न भिन्न जगहों से। मैं वही कहना चाह रहा हूं आप लोग को कि जो भिन्न भिन्न जगह से हुआ, देखिए क्या कर रहा है, ऐसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न बिंदुओं से यानी कि अलग अलग जगहों से जब एक जगह पर आकर मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे बा? अभिसारी। मतलब समझिए, अपसारी मतलब हटाओ, अभिसारी मतलब सटाओ। माने एक जगह आएगा बुआ तो अभिसारी, जब हट के जाएगा बुआ माने फैल के जाएगा तो अपसारी। यहां पे देखिए बुआ क्या कह रहा है, सोचिए ये भिन्न भिन्न बिंदु से जा रहा है ना, एक अलग बिंदु, ये भी अलग बिंदु, ये भी अलग बिंदु, और वह इस तरह से और भी आप लिख सकते हो। देखो प्रकाश की किरणें को यहां पे आकर एक बिंदु पे मिला हुआ, तो सोचो जब भिन्न भिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे बा? अभिसारी किरण पुंज। क्लियर हो रहा है बुआ? और जब एक बिंदु से आगे की ओर जाएगा तो उसे अपसारी किरण पुंज। अब आएगा समांतर। सिंपल सी बात है बुआ, मतलब ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चले, माने ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समान चलता है या समांतर चलता है उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। फॉर एग्जांपल बबुआ देखो यहाँ पे आपको दिया होगा, यहाँ पे आप समझिए, देखिए कैसा दिया है कि वाह देखो एक दूसरे एकदम समांतर जा रहा है ना बा, तो ये हो गया समांतर किरण पुंज। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर कुछ कमी है आप जरूर, आवाज़ की क्वालिटी में कमी है, वीडियो क्वालिटी में कमी है, तो मेरे भाई दोस्त सब जरूर मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना, ठीक है बा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे, आगे टॉपिक में बढ़ रहे बा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये सारे वस्तु हम लोग बचपन से ही खेलते आ रहे हैं। कह रहे बा पारदर्शी, क्या कह रहे बाबूजी? पारदर्शी। तो वह पारदर्शी वस्तु क्या हुआ? तो वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार हो जाए। याद कीजिए बा, आंख बंद हम लोग खेलते थे यहाँ इस तरह से, माने एक खेले हो समझ, चलो उसको देखेंगे बाद में बताएंगे उसको। पारदर्शी वस्तुएं अब ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार हो जाता हो, ठीक है? वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश एकदम पूरा आर पार हो जाता है उसे क्या कहेंगे बा? पारदर्शी वस्तु। जिससे बाबू देखिएगा कांच, शीशा एकदम आर पार हो जाता है बा, पानी, हवा, चलनी बुझाता है, चलनी, मच्छरदानी, इनसे सारा प्रकाश आर पार हो जाता है, इसलिए वह मैंने क्या कहेंगे इसको? पारदर्शी। अब बाबू जी हम कहेंगे अपारदर्शी वस्तुएं का मतलब हो जाएगा बाबू कि वैसा वस्तुएं एकदम जैसे इसके विपरीत, वैसा वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार ना हो, वैसा वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार ना हो उसे क्या कहेंगे बबुआ? अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, ये सबसे प्रकाश आर पार कभी नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? अपारदर्शी वस्तुएं। उम्मीद है मतलब ठीक ठाक जा रहा है बा। एकरा बाद आता है बा पारभासी। इसका पारभासी कहो तो चाहे अर्ध पारदर्शी, पारभासी कहिए तो चाहे क्या कहेगा बा? अर्ध पार। देखिए लिखिए दिए हैं अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी या पारभासी का मतलब होता है बा कि ऐसा वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार हो और कुछ भाग ना हो। तो देखिए बा क्या कह रहा है कि वैसा वस्तुएं जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार हो और कुछ भाग पार ना हो, तो ऐसे वस्तुओं को हम अर्ध पारदर्शी या पारभासी कहते हैं। जैसे वह घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, देखो लिख रहा है वह घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, आंख का पलक। आपको आंख का पलक, अब तो आश्चर्यचकित जैसे आंख के पलक कैसे, तो आप लोग याद कीजिएगा कि आप आंख बंद करके रखिए और कभी लाइट आएगा तो क्या फील करते हो? यस करते हो ना बाबू? आप ही लोग हम कह रहे हैं कि अभी आपने आंख बंद करके रखिए और मुझे यहाँ पे लाइट रखे हैं, थोड़ा ज्यादा करिया लोग रहे इसलिए, तो लाइट रखे हैं ना, तो हमको पता चल रहा है कि लाइट बढ़ रहा है, यानी कि हमारा जो पलक होता है वो अर्ध पारदर्शी होता है, ठीक है बा? यहां से देखिए आंख का पलक, दूध और खून भी, ये भी क्या है वो? अर्ध पारदर्शी। मैं वही बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हटके है बा कि देखिए बचपन में हम लोग खेलते थे अंधा टोपी, वो आंख बंद करके बा, खेलो कभी आप? वो जो एक बांध लेते थे कपड़ा और
किसी को पकड़ते थे, ठीक है, अंदर टोपी में, और कोई ठुकरा मारता था हम लोग को। तो यहाँ पे आप लोग देखते थे ना बा कि कबो कबो ऐसा हम लोग का कपड़ा होता था ना कि जिससे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखता था। तो जिस कपड़ा से हल्का हल्का दिखे उसको हम लोग का कहते बा पारभासी वस्तु है, चाहे अर्धपारदर्शी। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग आगे बा प्रकाश का परावर्तन। अब ये ओरिजिनल तुम्हारा टॉपिक से बन रहा है, किताब से बन रहा है। अभी टोटल वही चीज है वो, लेकिन भूमिका में था, स्टार्टिंग में था, सारे ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे। यहां से देखिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या कहला गया। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए वह कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें, ये देखिए ये पारदर्शी, यहाँ पे जैसे मान चलिए कोई जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, बस यहाँ से टकराया और इसको सीधे निकलना चाहिए तो सीधे नहीं निकलेगा, ऐसा चिकना सतह हुआ कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में फिर से लौट जाए, जिन्हें से आए लो नहीं चल जाए, बुझाता ना प्रकाश। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बबुआ जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा है बाबू, देखिए प्रकाश का परावर्तन, देखिए इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन में आपको इमेज कैसा दिख रहा है यहाँ पे? क्यों जी हो गया, ये इमेज है ना, ये देखिए प्रकाश की किरण इधर आया, यहां से गया और ये अभिलंब। ठीक है बाबा, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के परिवर्तन समझ में आ गया ना कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटती है तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बबुआ जी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहता है ना कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखे। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है, चाहे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नंबर कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों जो होता है वह एक ही ताल में नहीं, एक ही तल में होता है वह, ठीक है, वह एक ही तल में होते हैं, चाहे एक ही समतल में होते हैं। दूसरा का आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के क्या होता है? वह बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अब यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इस देखिए हम अपना से भी समझा के दिखा रहे बा। कह रहा बा कि जब ये प्रकाश की कोई किरण आती है और किस सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटती है तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे बाबू देखिएगा तो अभिलंब लिखा है, यहाँ पे इमेज पे देख लीजिए ना, ये देखिए ये किरण जो आ रही है इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। और टकराने के बाद यह जा रही है तो इसको क्या कह रहे हैं हम? परावर्तित किरण। ठीक है बा, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये क्या हो रहा है जी? फंस गया क्या कुछ? लो ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपतित किरण और परावर्तित अभिलंब के बीच, यहां से आपको हम दिखाएं, कहाँ चला गया जी कलम? कलम थोड़ा मिल जाए जी, कहाँ है कलम? बाबू ना दिख रहा है क्या? चलिए अच्छा जी, हाँ 1 मिनट रुकिए। कहाँ पे थे वो हम लोग? ये इस पे थे। कह रहा है कि आपतित किरण, अब तो आ जाना चाहिए इसको, चलो कोई बात नहीं, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है बा, तो समझिए बा, ये इसको जो बिचवा होता है इसको क्या कहते बा? अभिलंब। तो समझिए बा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। ठीक है बा, फिर वह अभिलंब और परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आर कहते हैं। इसीलिए वह आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण हुआ। और देखिए यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या तीनों एक ही तल में है कि नहीं? इसलिए प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम हुआ था बा? 2 नियम हुआ था। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा बा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे यही आ गया जो बता रहे थे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बा, यहाँ पे आप देख रहे हो तो मिल रहा है बा प्रतिबिंब। ये जरूरी है, अब ये टॉपिक आपका ये पार्ट 1 कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो कह रहा है प्रतिबिंब क्या है। ठीक है बा, प्रतिबिंब आप देखोगे तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु क्या लिख रहे हैं? जब किसी बिंदु स्रोत से, सॉरी फॉर दैट, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद
जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए फिर से आप इसको समझिए, इस पे लिखा हुआ आपके लिए आसान कर दिए हैं बहुत, कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या चाहे किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं बबुआ जी? हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट कैसे समझाऊं, देखो यहां पे क्या हो गया ना बा, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बा, देखो प्रतिबिंब जो होता है बा दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है बा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पहले पढ़ते हैं। कह रहा बा कि जब एकदम सेम टू सेम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर या टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में एक्चुअल में रियलिटी में मिलता है वह, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बाबा जी याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बा, चलिए अब ये प्रतिबिंब आपका हो गया, एक हुआ वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट आगे आप अब देखोगे तो यहां पे आ गया बा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बा काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब धोखा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, सेम टू सेम है बा, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब और मिलती हुई प्रतीत होगी तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। बस सिंपल समझिएगा, बस बाकी सब प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कोई डिफरेंट नहीं है। परिभाषा आप बहुत इजी वे में याद कीजिएगा। मैंने बोला हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी, उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और वह काल्पनिक प्रतिबिंब को या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, वह सीधा होता है। मतलब यहां पे समझिए कि यह हमेशा सीधा होता है। हो गया बा, चलिए अब इतना के लिए रहने देते हैं बा, इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।